मेरे प्यारे बच्चों, आज जानेंगे हम अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं या अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो सुनिए, जितने समय में कोई अभिकारक अपना आधा भाग उत्पाद में बदल देता है वह समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक समझ में आई बात बेटा? मतलब आपके पास कोई अभिकारक है, मान लीजिए 10 किलो अभिकारक है और उससे आपको कोई उत्पाद बनाना है, ठीक है, तो 5 किलो उत्पाद बन गया, ठीक है ना बेटा। देखो, अगर आपके लिए मान लीजिए 10 किलोग्राम कोई आपके पास अभिकारक है बेटा, कोई अभिकारक है 10 किलोग्राम है आपके पास, और t = 0 टाइम पर देखते हैं तो जो अभिकारक है वो 10 किलोग्राम ही रहेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 0 होगा t = 0 टाइम पर, ठीक है। लेकिन t अगर हम किसी ऐसे टाइम पर देखें कि अभिकारक कितना रह जाए, आधा रह जाए और आधा वो उत्पाद में चेंज हो जाए, तो ये समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अर्ध आयुकाल कहलाता है या अर्ध आयु कहलाता है, ठीक है। और जब ये समय अर्ध आयु कहलाता है तब इसे हम t½ से या t0.5 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अर्ध आयुकाल को प्रदर्शित करते हैं बेटा t½ से या t0.5 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? तो जितने समय में कोई अभिकारक आधा उत्पाद में बदल जाता है वह समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। और अर्ध आयुकाल को हम t½ या t0.5 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आई बेटा बात? तो हम कह सकते हैं जितने समय में अभिकारक आधा उत्पाद में बदल जाता है, जितने समय में अभिकारक आधा उत्पाद में बदल जाता है, आधा उत्पाद में बदल जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है बेटा। अर्ध आयु कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है, ठीक है। जितने भी समय में कोई अभिकारक आधा उत्पाद में बदल जाता है वह समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है, ठीक है। इसे हम t½ से प्रदर्शित करते हैं या t0.5 से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है। इसे t½ या t0.5 या t50% से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखते हैं बेटा अर्ध आयुकाल क्या होगा, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इतना नोट कर लो, अर्ध आयुकाल की डेफिनेशन समझ में आ गई। जितने समय में कोई अभिकारक आधा रह जाता है या आधा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है वह समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है और इसे हम t0.5 से प्रदर्शित करते हैं या t½ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखेंगे अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल देखेंगे हम। तो देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया में आपको पता है इंटीग्रेट रेट इक्वेशन क्या होता है बेटा? पिछले लेक्चर में आप देखे थे t = A0 नेगेटिव टाइम्स A/K, ठीक है। लेकिन जब हम अर्ध आयु वाले की बात करेंगे बेटा, ये तो सूत्र होता है जो हम पढ़े हैं, लेकिन जो अर्ध आयुकाल होता है अर्ध आयुकाल पे देखेंगे, ठीक है। अर्ध आयुकाल के लिए जब हम अर्ध आयुकाल के लिए देखेंगे, अर्ध आयुकाल के लिए जो t होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे t0.5 से या t½ से, ठीक है। और जो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा होगी बेटा, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? A0 थी। जैसे कि मान लीजिए ये कब की कंडीशन है बेटा, देखो जैसे कि हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो शुरुआत में t = 0 टाइम पर इस पर प्रारंभिक मात्रा है A0, कितनी है बेटा? A0 है और प्रोडक्ट है 0, ठीक है। और जैसे ही t = t0.5 टाइम हुआ, मतलब अर्ध आयुकाल आया, तुरंत ये प्रारंभिक मात्रा का कैसा रह जाएगा बेटा? आधा रह जाएगा, A0/2 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, और आधा ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आई बात बेटा?
यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखते हैं ए लिखते हैं ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2, ठीक है ना। और यहाँ पर आधा उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे A0/2, ठीक है। मतलब बात समझ में आ गई होगी आप लोग, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। अर्ध आयुकाल पे इतना रह जाएगा अपना अभिकारक उत्पाद बदलने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो जहाँ पर एंड A0 इक्वल टू, तो A0 ही रहेगा, लेकिन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/2, प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। और ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैं समझाने के लिए, लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। ये वैल्यू पुट करो दोनों यहाँ पे, तो आ जाएगा T0.5 इक्वल टू A0 नेगेटिव टाइम्स, एक ही जगह पे क्या रखें, A0/2 अपॉन K। अब क्या काम करें बेटा, देखो ये है एक A0 है, यह आधा है, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना, तो A0/2 बचेगा अपॉन K, या इसको हम लिख सकते हैं A0/2K, ठीक है। T0.5 इक्वल टू, तो बेटा ये आ गया अर्ध आयुकाल, ठीक है। तो जहाँ A0 क्या है, A0 है इस पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं बेटा, अर्थात देखो T0.5 समानुपाती है A0 के। A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का, अतः शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट लगा लो बेटा इस चीज़ पे, ये पूरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है तो सांद्रता के समानुपाती होता है। और ऐसा भी आता है कैसे सिद्ध करोगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, लिख के आता है कैसे सिद्ध करोगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। 12th क्लास में ऐसे आता है बेटा, कैसे सिद्ध करोगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, सिद्ध कीजिए। ऐसे सिद्ध करने के लिए आता है, तो आपको बस ये डेरिवेशन प्रूफ करना है और यहाँ तक जाकर दिखाना है और फिर लिखेंगे अतः ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छे कर दिया लाइक, प्यार से कमेंट, और कल को बेटा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलेगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।